हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था फॉर्मूला ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 14 के एग्जांपल्स। नाउ एग्जांपल नंबर 1, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपको एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर क्लास 10th के 30 स्टूडेंट्स के मैथ के मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, टेबल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 10 मार्क्स हमारे सिर्फ एक बच्चे के आए हैं, 20 मार्क्स एक बच्चे के आए हैं, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए हैं। इस तरीके से उन्होंने आपको टेबल दिया है और हमें उन्होंने क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, उन्होंने कहा है कि बताओ एवरेज मार्क्स कितने ऑब्टेन करे गए हैं स्टूडेंट के द्वारा, मतलब एवरेज मार्क्स कितने लाए गए हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब इसमें हमें मीन निकालना है बेटा, तो मीन निकालने की मैंने आपको बताए थे 3 मेथड। वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज अज्यूम्ड मीन मेथड एंड थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना सिखा रही हूँ कि डायरेक्ट मेथड में हम मीन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमने बना लिया टेबल। बना लिया। टेबल के अंदर हमने एक्स की वैल्यू लिख ली और एफ की वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है हमारा समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ, यही होता है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें एफ एक्स का समेशन चाहिए। एफ एक्स का समेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एफ एक्स मतलब एफ मल्टीप्लाई एक्स। तो हम क्या करेंगे? एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एफ एक्स आ जाएगा। तो हमने क्या करा? एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करा, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 1। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 10। 20 को किया तो 20 1 जा 20। 36 को जब हमने 3 से किया तो कितना आया? 3 6 जा 18, 3 जा 9 और एक 10, 108 आ गया। 40 को जब 4 से किया तो कितना आया? 4 4 16, 160। 50 को जब हमने 3 से किया तो 150। 56 को 2 से किया तो कितना आया? 112। 60 को जब हमने 4 से किया तो कितना आया? 240। 70 को जब हमने 4 से किया तो कितना आया? 280। 72 को 1 से किया तो कितना आया? 72। 81 जा 80। 88 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा? 176। 92 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो हमारा कितना आया? 276। 95 को 1 से किया तो कितना आया? 95। अब हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब हमने क्या पूछा था? समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब इस पूरे का टोटल। मतलब अब हमें क्या करना है? एफ एक्स को प्लस करना है। जब हमने इस पूरी वैल्यू को प्लस की तो हमारा आंसर क्या आया? 1779। ठीक है, और जब अब नीचे हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो एफ का हम टोटल कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें लिखना है, वैल्यू पुट कर दे। समेशन ऑफ एफ एक्स हमारा कितना आया था? 1779। समेशन ऑफ एफ हमारा कितना आया? 30। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितनी आएगी? पहले तो अगर कट रहा है तो काट दो। देखो 3 1 जा 3 0, 3 5 जा 15, 2 यहां आ गया, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 593 अपॉन में 10 आ गया। तो जब हमने इसको डिवाइड करा तो कितना आया? 59.3 हमारा क्या आ गया? मीन। मतलब एवरेज मार्क्स जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन करे हैं वो कितने हैं? 59.3। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर बाय ऑल द 3 मेथड डिस्कस इन दिस सेक्शन। क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपको एक नीचे टेबल दिया गया है जिसके अंदर क्या बताया गया है, हमारी सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के प्राइमरी स्कूल्स के अंदर कितनी परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स हैं, इसका डाटा आपको दिया गया है। जैसे कि 15 to 25% परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स जो है वो हमारी सिर्फ 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। 25 to 35% जो है वो 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। सिमिलरली 35 to 45% जो है वो 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर है। इसी तरीके से आपको बाकी का डाटा दिया गया है। उन्होंने हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है? उन्होंने कहा है बताओ एवरेज परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स कितनी है, ये आपको बताना है, वो भी तीनों मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। मीन डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मेथड लगाकर मीन निकालेंगे आप खुद, ये आपका होमवर्क हो गया। और बाकी जो 2 मेथड है, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, वो मैं आपको इस एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगी। अब बात करते हैं हमारा
अब हम बात करते हैं अपनी सबसे पहले अज्यूम्ड मीन मेथड की। अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या चाहिए, एक तो अज्यूम मीन चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी चाहिए और समेशन ऑफ एफ चाहिए। तो समेशन ऑफ एफ तो हम आराम से निकाल लेंगे, एफ हमें दे रखा है उसको हमने टोटल कर लिया और वो हो गया हमारा 35। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखा हमने क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल जब दे रखा होता है बेटा, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ऊपर की अपर लिमिट है वो नीचे की लोअर लिमिट के बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ 25 है तो यहाँ भी 25, यहाँ 35 है तो यहाँ भी 35, इस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यूएशन में है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2। तो 15 में जब 25 को ऐड किया तो आया 40, 40 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसी तरीके से 25 प्लस 35 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 30। 35 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 40। 45 प्लस 55 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 50। 55 प्लस 65 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 60। 65 प्लस 75 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 70। 75 प्लस 85 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 80। इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, वो है हमारा मीन को अज्यूम करना। तो बेटा अज्यूम कैसे करते हैं आप कोशिश करते हैं जो x की वैल्यूज दे रखी हैं उसमें आप सबसे जो बीच की टर्म है ना, मिडल में जो टर्म है उसको अज्यूम मीन मान लो। जैसे मैंने देखा कि यहाँ ऊपर भी 3 है, ये नीचे 3 है, बीच में आ रहा है 50, तो मैंने 50 को अज्यूम कर लिया, अज्यूम्ड मीन मतलब a। ठीक है, 50 को हमने a अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं, d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस a, मतलब x में से a को माइनस कर दो। 20 माइनस 50 कितना हो गया माइनस 30। 30 माइनस 50 हो गया माइनस 20। 40 माइनस 50 कितना हो गया माइनस 10। 50 माइनस 50 कितना हो गया 0। 60 माइनस 50 10। 70 माइनस 50 20। 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30। इस तरीके से हमने d की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ डी, मतलब उसके लिए हमें चाहिए f मल्टीप्लाई d। तो हमने क्या करा, f और d को मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 6 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया माइनस 180। 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 करा तो कितना आया माइनस 220। 7 को जब हमने माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया माइनस 70। 4 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 40। 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40। 1 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 30। अब ये आ गई हमारी एफ डी की वैल्यूज। अब हम इसको कर देंगे टोटल, तो हमारा आ जाएगा समेशन ऑफ एफ डी। अब हमने इसको जब टोटल किया माइनस 80 माइनस 220 और माइनस 70, तो हमारा आंसर कितना आया माइनस 470। इसी तरीके से जब हमने प्लस किया 40 प्लस 40 प्लस 30, तो हमारा कितना आया 110। माइनस 470 प्लस 110 इज इक्वल टू माइनस 360, क्योंकि 470 बड़ा है तो उसका साइन आ जाएगा, तो माइनस का साइन आ गया और आंसर कितना आया माइनस 360। ठीक है, अब हम कर देंगे इसको पुट। हमने क्या करा, मीन इज इक्वल टू ए हमने माना था 50, तो 50 लिख दिया, प्लस ब्रैकेट में माइनस 360, क्योंकि एफ डी की समेशन ऑफ एफ डी कितना था माइनस 360, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ कितना है 35, ब्रैकेट क्लोज। अब कट रहा है तो काट दो, 5 7 35, 5 7 35, 5 2 10, माइनस 72 अपॉन में 7 आ गया। तो हम लिखा 50 प्लस ब्रैकेट में माइनस 72 अपॉन में 7 इज इक्वल टू, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट खोल दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया 50 माइनस 72 अपॉन में 7। 72 को जब 7 से डिवाइड किया तो हमारा क्या है 10.285। ठीक है, तो अब इसको हमने कर लिया अप्रोक्स, तो 10.28 की जगह क्या आ जाएगा 9। क्यों, क्योंकि जब आगे नंबर क्या है 5 है, तो हमें इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो हमने करा 50 माइनस 10.29। जब हमने 50 में से 10.29 को माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आया 39.71। ये था हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू एच। अब ए तो हम पहले भी अज्यूम कर चुके हैं तो दोबारा अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, यू चाहिए और एच चाहिए, तो पहले एच निकाल लेते हैं। एच निकालने का फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब मैंने इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट को माइनस करा तो देखा 25 में से 15 को माइनस करा तो आंसर आया 10। 35 में से 25 को माइनस करा तो आंसर आया 10। 45 में से 35 को माइनस करा तो आंसर आया 10। तो h हमारा क्या हो जाएगा 10। तो हमने लिख दिया 15 माइनस 25
सॉरी 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो h हमारा कितना आ गया 10। अब हम निकालेंगे u की वैल्यू। तो u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन में h। क्योंकि x माइनस ए हमारा d के बराबर होता है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि d अपॉन में h हमारा u का फॉर्मूला होता है। तो हमने यहां पर क्या करा, क्योंकि हमने पहले से ही d निकाल रखा है तो हमने x माइनस ए नहीं करा, हमने क्या करा d अपॉन में h का फॉर्मूला लगाकर u की वैल्यू निकाल दी। d अपॉन में h मतलब 30 डिवाइडेड बाय 10। माइनस 30 को 10 से डिवाइड करा तो आंसर क्या आया -3। माइनस 20 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया -2। माइनस 10 डिवाइड बाय 10 कितना हो गया -1। 0 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 0। 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1। 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2। 30 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 3। तो u की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें क्या चाहिए f मल्टीप्लाई u। तो हमने क्या करा f और u को मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18। 11 को जब -2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आया -22। 7 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -7। 4 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से हमारी आ गई एफ यू की वैल्यू। अब हम माइनस माइनस वाली टर्म को एक साथ सॉल्व कर लेते तो आंसर आया -45। प्लस वाली टर्म को हमने सॉल्व कर लिया तो आंसर आया +11। -45 + 11 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा -36। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमने वैल्यू पुट करी तो हमारा क्या हुआ, मीन इज इक्वल टू ए हमारा था 50 तो +50 प्लस ब्रैकेट में समेशन ऑफ एफ यू कितना आया था -36 अपॉन में समेशन ऑफ एफ कितना था 35। तो 35 लिख दिया इनटू एच की वैल्यू थी 10 तो 10 लिख दिया। अब हमने इसको कर लिया मल्टीप्लाई तो 50 प्लस -360 अपॉन में 35। ठीक है, अब ये कट रहा है तो हमने इसको काट दिया 5 के टेबल से। 5 7 35, 5 7 35 और 5 2 10 तो -72 आ गया। अब हमने लिखा 50 प्लस ब्रैकेट में -72 अपॉन में 7। ठीक है, अब इसको जब हमने डिवाइड करा, सॉरी पहले ब्रैकेट सॉल्व किया तो ब्रैकेट सॉल्व किया तो क्या हुआ 50 प्लस माइनस -72 अपॉन में 7। अब इसको डिवाइड किया तो कितना आया 10.285। तो हमने लिखा 50 माइनस 10.285। इसको कर लेंगे अप्रॉक्स तो हमने करा 50 माइनस 10.29 क्योंकि 8 के आगे क्या है 5 है तो 1 ऐड करना पड़ेगा। जब हमने इसको माइनस करा तो आंसर क्या आया 39.71। तो बेटा इससे हमें ये पता लगता है कि हम मेथड कोई भी लगाए आंसर हमारा सेम ही आएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में उन्होंने कहा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर्स इन वन-डे क्रिकेट मैचेस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि आपको नीचे एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर ये बताया गया कि वन-डे क्रिकेट मैचेस के अंदर बॉलर्स ने कितने नंबर ऑफ विकेट्स लिए हैं। मतलब 20 to 60 7 बॉलर्स ने लिए हैं, 60 to 100 5 बॉलर्स ने लिए हैं। इसी तरीके से आगे का भी टेबल उन्होंने दिया हुआ है। आगे उन्होंने हमें कहा है कि आप मुझे मीन निकाल के दीजिए, मतलब एवरेज नंबर ऑफ विकेट्स बताइए कि कितनी बॉलर्स ने ली हैं बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड। मतलब यहाँ पे आपको अपनी मर्जी से मेथड को चूज करना है कि कौन सा मेथड आपको इसमें लगाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने टेबल को देखा, टेबल के अंदर जो क्लास इंटरवल दे रखा है सबसे पहले मैंने देखा कि कॉन्टिन्यूएशन में है या नहीं है। मैंने देखा 62, यहाँ पे 60 लिखा है, यहाँ पे 60 है, यहाँ 100 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन में तो है। लेकिन जब मैंने इसके बीच का क्लास साइज देखा तो मैंने देखा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अलग है। जैसे 60 में से 20 गया 40, यहाँ पे ये 40, यहाँ पे ये 40 है, नेक्स्ट वाले में 40 है, 150 में से 100 गया ये 50 है, 250 में से 150 गया यहाँ पे ये 100 है। मतलब डिफरेंस अलग अलग है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड में हमें चाहिए होता है h जो कि होता है क्लास साइज मतलब डिफरेंस, और वो डिफरेंस सेम होना चाहिए उसमें। यहाँ पे सेम नहीं है इसलिए हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लगा सकते हैं या तो डायरेक्ट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन जो है वो काफी हाई हो सकती है क्योंकि बीच में जो नंबर निकालूंगी वो बड़े आएंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लगाया अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला हमें पता ही है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में समेशन ऑफ एफ। इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो हमने करा 60 प्लस 20 इज इक्वल डिवाइड बाय 2, तो 60 प्लस 20 हुआ 80, 80 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 40। इसी तरीके से 100 में 60 को प्लस किया 160, 160 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 80। 150 में 100 प्लस किया तो आंसर आया 250, 250 को जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 125। 150 प्लस 250 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया
200। 250 प्लस 350 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो कितना आया 300। 350 प्लस 450 डिवाइड बाय 2 करा तो कितना आया 400। इस तरीके से हमने निकाल ली x की वैल्यू। अब निकालेंगे हम d। डी निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना है मीन को अज्यूम। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने देखा कि एक्स की जो वैल्यू दे रखी है उसमें मिडल टर्म निकालते हैं हम। तो हमने देखा नीचे भी 3 ऊपर भी 3, बीच में मिडल टर्म कोई नहीं है, मतलब हमें चूज करना पड़ेगा 125 और 200 में से। तो ये आपकी चॉइस है, चाहे आप 125 चूज कर लो चाहे 200 चूज कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। मैंने यहाँ पे अज्यूम करा है 125। 125 को मैंने अज्यूम कर लिया तो a इज इक्वल टू 125 हो गया। अब हम x में से a को माइनस करेंगे ताकि हमारी d की वैल्यू आ सके। तो हमने करा 40 माइनस 125। 40 में से 125 गया तो हमारा आंसर आया -85। 80 में से 125 गया तो आंसर आया -45। 125 माइनस 125 किया तो आंसर आया 0। 200 माइनस 125 किया तो आंसर आया 75। 300 माइनस 125 किया तो आंसर आया 175। 400 माइनस 125 किया तो आंसर आया 275। अब हमें चाहिए f इंटू डी, मतलब f मल्टीप्लाई बाय d। तो हमने करा f और d को मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई -85 इज इक्वल टू -595। 5 मल्टीप्लाई -45 इज इक्वल टू -225। 16 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। 12 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू 900। 2 मल्टीप्लाई 175 इज इक्वल टू 350। 3 मल्टीप्लाई 275 इज इक्वल टू 825। कर लिया मल्टीप्लाई। अब हमारी आ गई वैल्यू ऑफ एफ डी। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ डी, मतलब इस पूरे का टोटल। पहले हमने माइनस माइनस वाले को सॉल्व कर लिया, माइनस माइनस प्लस होता है और साइन माइनस का, तो इन दोनों को करा हमने सॉल्व तो कितना आया -820। अब हमने प्लस वाली डिजिट ले ली, इन सबको हमने जब प्लस करा तो हमारा आया 2075। -820 प्लस 2075 इज इक्वल टू 1255। ये आ गई हमारी समेशन ऑफ एफ डी। इसी तरीके से हमने एफ का भी समेशन कर लिया तो वो हमारा कितना आ गया 45। ठीक है, अब कर देंगे हम वैल्यू पुट। तो ए की वैल्यू हमने ली थी 125, तो ए की जगह लिख दिया 125 प्लस 1255 डिवाइड बाय 45। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। अब हमने देखा ये 5 के टेबल से कट रहा तो काट दो। 5 9 जा 45, ऊपर वाले को काटा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो हमने लिखा 125 प्लस 251 अपॉन में 9। अब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारा कितना है 27.888। 888 है। तो अब हमने क्या करा, इसको अप्रॉक्स कर दिया बेटा, तो कितना हुआ 125 प्लस 27.88 के आगे का जो नंबर है वो 8 है, मतलब 5 से बड़ा, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा 1 ऐड, तो ये हो गया 27.89। तो हमने करा 125 प्लस 27.89, तो हमारा आंसर कितना आया 152.89। तो हमारी मीन कितनी हो गई, मीन इज इक्वल टू 152.89।